देखो ये तो नहीं कर दवाई तो अच्छी लगती है। भगवान की जय। हीरो में थोड़ी बना दे मस्त ना घुमा घुमा ना ना पकड़ा तो मैं अभी रख लूं। एक समय संकाली ऋषियों ने पूछा कलयुग में वेद विद्या कैसे मिलेगी, इसका उद्धार कैसे होगा, थोड़े समय प्राप्त हुए तथा मन चाहे फल देने की इच्छा है। तो जी बोले आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जिसके काम करने से नारायण लक्ष्मी नारायण से पूछा आपने बहुत अच्छी बात पूछी, जिसके काम करने से मनुष्य मृत्यु लोक में अपने कर्म द्वारा अनेक दुखी हो रहे हैं और किसी असर के करने से दुख का नाश हो सकेगा। वहाँ चार भुजाओं वाले मधुमाला पहने हुए थे करने लगे, हे भगवान शक्ति संपन्न वाणी नहीं पा सकने में श्रेष्ठ आपके मन में क्या है, आप कहिए, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी बोले विष्णु भगवान मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है, निसंकोच कहिए। तब नारद जी बोले मृत्यु लोक में मनुष्य अपने कर्मों द्वारा दुखी हो रहे, किसी यत्न के करने से दुख का नाश हो सकेगा। वह मुझ पर दया रखते हो तो बताइए मनुष्य की भलाई दूर कैसे हो सकती है। भगवान जी बोले हे नारायण मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी, जिसके काम करने से मनुष्य मुझ से छूट जाता है। कुंड को देने वाला सर्वदा धन्यवाद स्वयं वसु कर तुमसे कहता हूँ, अच्छी तरह विधान पूर्वक सुख भोग कर मरने में मोक्ष प्राप्त करता है। जो श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। सुख दूर करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, किसी भी दिन सत्यनारायण शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं से तो भक्ति भाव से नित्य केले शक्कर दूध गेहूं चूर्ण आटी कुल सामग्री को लेकर भक्षण जमा कर भगवान को अर्पण करें। देव बंधुओं से नित्य हिरादि का आचरण करें। समय का विशेष काली काल में सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण का प्रथम अध्याय समाप्त हो। सत्यनारायण सूची बोले हे ऋषि जिसने पहले उपयोग को किया है इतिहास में वेद सुंदर का ध्यान ब्राह्मण रहता था, भूख पर घूमता रहता था। ब्राह्मण को प्रेम करने वाले आधा से बच्चा के लिए करता हूँ, इसका उपाय जानते हो कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला भैया वह फल देने वाले का पूजन कर मनुष्य सब दुखों से मुक्त होएगा। ब्राह्मण को ज्ञान मत लाकर वह धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान तो ध्यान हो गए। उस व्रत को करूंगा या निश्चय उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे सत्यनारायण का व्रत निश्चय भिक्षा के लिए चला। उसे भिक्षा में बहुत धन मिला और बंधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से कपूर जो डाल कपूर की डिब्बी वह ब्राह्मण वह सारा विधान बतलाकर ध्यान करने वाले सत्यनारायण भगवान का ध्यान होगा। जिस व्रत को ब्राह्मण ने कहा उसे करूंगा निश्चय उसे रात में नहीं आई। वह सवेरे सत्यनारायण का व्रत किया और उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला और सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण शब्दों से संपत्तियों से हुआ। वह वहाँ हर बार व्रत करने लगा। भगवान व्रत जो करेगा वह पापों से मुक्त होकर आगे पृथ्वी का संतान का किया। वह और ऋषि बोले संसार में ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सुनना चाहते हैं। सूर्य जी बोले हे मुनि जिसने व्रत को किया है वह सुनो। एक समय ब्राह्मण धन अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने तैयार हुए। उसी समय लकड़ी बेचने वाला आदमी आया और लकड़ियों को ब्राह्मण के मकान में लगकर नमस्कार करके कहने लगा आप क्या कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल देने वाले हैं, इसकी कृपा से धन की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे मन में प्रकार संकल्प किया जो ग्राम में लकड़ी बेचने से मुझे धन मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को चला गया। वहाँ लकड़ियों का दाम पहले से दुगना और चौगुना मिला। अति प्रसन्न पके केले शक्कर दूध गेहूं चूर्ण आटी कुल सामग्री को लेकर और अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया। उसी प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धान पुष्ट होकर संसार के समझ मुक्त कर वैकुंठ को चला गया।
इति श्री सत्यनारायण का द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, हे मुनि, अब आगे की कथा सुनो। किसी समय में उल्लूमुख का नाम का राजा था। वह देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। एक दिन फिरशिला नदी पर दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय एक साधु वेश में आया और धन को नाव किनारे ठहरकर राजा के पास गया। विनय के साथ पूछने लगा, बच्चा आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप बताइए। कल हमारे साथ जो हुआ हम बटुक जी से बतिया था और एक बाबा जी आप मुश्किलों में भोजन करूँ और मैं उनसे बतिया। अब मैं बताऊँ मैं भाई भोजन कैसे करूँ? महाराज जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप भोजन नहीं करवा पा रहा। मैं महाराज जी की कहता हूँ, बात चल रही मीटिंग है और बाबा जी पट बिना तंग न गैर तक दिखा रहा हूँ। बाबा जी पता नहीं करो कितना, अभी कृपा है कि नहीं ये बताओ। ऐसा जो हाल हो रहा है। साधु ने अपने वेश धारण करने के बाद व्यापार के लिए ठहरा राजा के पास गया और विनय के साथ पूछने लगा, भक्ति आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप बताइए। साधु बोला, पुत्र प्राप्ति के लिए मां शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। वह साधु आदर से बोला, हे राजन, इसका विधान मुझे भी बताओ, मैं भी इस व्रत करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है और निश्चय होगी। तब साधु स्त्री संतान देने वाला समाचार सुनाया और जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ऐसे लीलावती के साथ गए। लीलावती पति के साथ कृपा करके 10वें महीने में गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वैसे बनने लगी जैसे का जन्म बनता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। शब्दों ने कहा, आपने जो संकल्प किया था आप करिए। साधु बोला, प्रिय इसके व्यवहार पर करूंगा। तब साधु ने अपने नगर सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा। दूध कंचन नगर पहुंचा, बड़ी खोजबाज करके लड़के के लिए सहयोग पुत्र देख लाया और बंधुओं से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु विवाह के समय व्रत करना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, दादा दुख प्राप्त होगा। और चंद्र केतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से प्रति कोई चोर राजा का धन चुरा कर शीघ्र ही भाग रहा था और वहीं धन चुपचाप लगा दिया। जैसे सूर्यमणि ठहरे थे। जब दूतों ने साधु वेश में आकर देखा तो दोनों को बांध कर ले आए। तो संसार दोनों को पकड़ ले आए, आग का कठोर कारावास में डाल दिया, धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान श्राप की पत्नी भी दुखी रहने लगी। शरीर मानसिक पीड़ा, भूख की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। मां सत्यनारायण भगवान में कर दे जो रात घर नहीं, अब तक कहाँ आई, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है और पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दमान शीघ्र ही आ जावे, सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्र केतु में दर्शन राजन, दोनों को ही छोड़ दो, नहीं तेरा धन रात सब नष्ट करूंगा। वह ऐसा वजन कहकर अंतर ध्यान होगा। सुबह राजा में समान बुलाया, झटका मार रहे समान बुलाया। दोनों आते ही राजा को नमस्ते किया और महा बोला, भाग ऐसा दुख नहीं मिला है और सभी धन देकर आदर से विदा कर दिया। इति श्री सत्यनारायण का तीर्थ अध्याय समाप्त। सत्यनारायण विश्वकर्मा माता के रूप सिंह दादा के हेलो सर जी, जैसी है? उनकी गाड़ी खराब हो गई इसके। अरे अब रूप सिंह दादा की गाड़ी खराब हो गई। अब तो काम पर रूप सिंह दादा के यहाँ वही पहुँचना, सुगा खेड़ी हम वही पहुँचना। हमें तो आएंगे पहाड़ी आप दर्शन करके निकल रहे हैं।